आप सभी को जय मसीह की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत किया जाता है। आज मुझे पता है, पक्का पता है कि आज कुछ कमेंट में गालियां भी मिलेंगी और कुछ गलत कमेंट आएंगे, लेकिन इसका मुझे कोई परवाह नहीं। जो सच है वो मैं बता के मानूंगा। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं उसी से डरता हूँ जिसको ये अधिकार है, आत्मा और शरीर को नरक में डालने का अधिकार है। मैं यीशु से डरता हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ। अगर मैं आप लोगों को ये सच्चाई नहीं बताऊंगा तो भैया परमेश्वर की मार जो है ना मुझ पर बहुत पड़ेगी, और मैं परमेश्वर की हाथ में पड़ना नहीं चाहता हूँ। जो उसके हाथ लग गया उसकी तो हालत ही बिगड़ जाएगी। देखिए भैया, मैं नरक में जाके अपने शरीर को कीड़ों मकोड़ों से नोचवाना नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कीड़े मकोड़े हमारे शरीर को नोच नोच के खाएं। पेट से निकलेंगे, आँख से और कान से निकलेंगे। ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ हो। इसलिए मैं सच्चाई तो बताऊंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है परमेश्वर का। अगर इसमें से घट भी जाते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर सच्चाई बताने में। तो वीडियो को शुरू करता हूँ। किसी बंदे ने हमारे पास व्हाट्सएप किया, नहीं कमेंट में लिखा, कमेंट में लिखा कि ब्रदर जी आप क्रिसमस नहीं मनाओगे? सारी दुनिया क्रिसमस मनाने जा रही है। और जो वीडियो आप बनाते हो उसमें यीशु मसीह की फोटो भी नहीं लगाते हो। हमने कहा बाबा रे बाबा, बड़ी मुश्किल बात है, कैसे हैं ये लोग? तो आप लोगों से ये मैं जानकारी चाहता हूँ भैया, आप लोग हमें बताइए। हमारे 2 नंबर हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन पर हमें कॉल करके बताइए कि आपने यीशु मसीह को क्या देखा है। मैंने उस कमेंट में उसको जवाब दिया था, भैया मैंने यीशु मसीह को नहीं देखा है। जब मैंने देखा नहीं है तो मैं यीशु मसीह की फोटो अपने वीडियो में कैसे डाल दूं? जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है, वो उद्धारकर्ता के रूप में इस धरती पर आया था हम सबके लिए, ठीक है। तो जब यीशु मसीह आया था तो उस समय भैया मैं तो था ही नहीं। मैंने तो यीशु को देखा नहीं है कि कैसा था, उसकी आंख कैसी थी, कान कैसा था, नाक छोटी थी या बड़ी थी, उसकी हाइट कितनी थी, वो कितना मोटा था, उसके बाल कैसे थे। मैंने तो उसे देखा नहीं था, वो कैसे कपड़े पहनता था मुझे तो पता नहीं था, और ना ही मुझे पता है। एक दिन परमेश्वर ने मूसा को होरेब पर्वत पर 10 आज्ञाएं दी थी इजरायलियों को सुनाने के लिए, जिसमें एक आज्ञा थी मूर्ति पूजा के विषय में। क्यों? सबसे बड़ा पाप है मूर्ति पूजक, दूसरा पाप है व्यभिचार अडल्ट्री, और तीसरा पाप है झूठ। क्योंकि परमेश्वर अपना स्थान किसी और को नहीं दे सकता है, यानी लूसीफर को। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, लास्ट तक देख लेना, क्योंकि मैं बहुत कुछ इस वीडियो में बताऊंगा लूसीफर के बारे में, मूर्ति पूजा के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ मूर्तियों के विषय में या फोटो के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जैसे व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। यहाँ पर परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो ये हाल होगा अगर आप मूर्ति पूजा करोगे। हे भाइयों, यीशु यहाँ पर साफ बता रहा है, जो तस्वीर आपने अपने दीवार पर लटका कर रखी है मेरे नाम से, वो मैं नहीं हूँ। यह शैतान का फोटो है। वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, उसके बाद जितनी भी गाली देना है दे सकते हैं। जो अपना रूप बदलकर अपने आप को ईश्वर करके बैठा है, वह अपना रूप बदल सकता है। इसलिए परमेश्वर ने साफ साफ वचन में लिखवा गए हैं सावधान करने के लिए। यहाँ पर पौलुस इस प्रकार से अपनी पत्री में लिखता है, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 14 वचन पर। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। यहाँ पर वचन साफ बता रहा है कि शैतान लूसीफर अपना रूप बदल सकता है अपनी आराधना करने के लिए, अपनी पूजा पाठ
करवाने के लिए, अपने आप को परमेश्वर कहलवाने के लिए रूप बदल सकता है। सावधान, वचन साफ बता रहा है कि शैतान अपना रूप बदलकर यीशु का रूप ले सकता है और अपने आप को परमेश्वर साबित करने के लिए। अगर अभी भी आप यीशु के फोटो समझकर फोटो को दीवार में लगाकर रखा है तो मैं समझता हूं कि आप अभी भी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर वचन साफ कहता है, मैं बता देता हूं, जैसे पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसियाओं से कह रहा है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए चलते थे वैसे चलते थे। अब बताइए, जब हम यीशु को जानते नहीं थे तब भी हम मूर्ति पूजक थे। जब हम यीशु को नहीं जानते थे तब भी हम अपने घर पे दीवारों पे लटकाते, अपने घर में अपने दीवारों में फोटो लटका के रखते थे, और यीशु को जानने के बाद भी हम वही काम कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा है, बस हमने सोच बदल दी है, लेकिन काम वही करते आ रहे हैं। मूर्तियों के आगे सर झुकाना और उनके आगे प्रार्थना करना, मोमबत्ती जलाना इत्यादि। देखिए भैया, हमें यीशु को देखकर नहीं, बिना देखे विश्वास करना चाहिए, तब यीशु आपको धन्य कहेगा। जैसे थोमा ने विश्वास नहीं किया था जब तक उसे देख नहीं लिया था, उस तरह का विश्वास नहीं होना चाहिए। जैसे यूहन्ना 20 अध्याय उसका 28 और 29 वचन पर यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ के लिए। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यानी यीशु ही परमेश्वर है, तभी तो थोमा कह रहा है परमेश्वर यीशु को। आगे यीशु ने उसको उत्तर दिया, यानी किसको? थोमा को। क्या कहा? सुनो, तूने मुझे देखा है तब तूने विश्वास मुझ पर किया है, लेकिन धन्य वे लोग हैं जिन्होंने मुझे देखा ही नहीं है फिर भी मुझ पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर यहाँ पर यीशु साफ साफ कह रहा है, तो हमें देखकर नहीं, बिना देखे यीशु पर विश्वास करना चाहिए। आगे, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। तो परमेश्वर आपको धन्य कह रहा है। अगर आपने यीशु को नहीं देखा फिर भी विश्वास किया है तो यीशु मसीह आपको धन्य कह रहा है। आप मूर्ति पूजक ना बने, अंत के दिनों में पाप से बचे रहें, वरना पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। अब पता चला आपको मैं यीशु की तस्वीर क्यों नहीं डालता हूं अपने वीडियो में। फिलहाल मेरे नीचे के वीडियो तो बहुत सारे बन गए, उनमें मैंने फोटो डाला है यीशु मसीह का। उस समय ज्ञान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा में मुझे बताया कि ये पाप है, ये मूर्ति पूजक है, तब से मैंने बंद कर दिया। लेकिन सच्चाई जानने के बाद मैं पाप नहीं करूंगा। ओके, अब आपको पता चल ही गया होगा, जब मैंने यीशु को नहीं देखा है तो मैं यीशु की तस्वीर यूज कैसे करूं। जब यीशु इस पृथ्वी पर मरियम के द्वारा आया था, उस वक्त मैं वहां पर मौजूद नहीं था, ना ही मैंने यीशु को देखा था। लेकिन शायद आप लोग उस समय होंगे, वहां पर मौजूद होंगे, तभी तो आप यीशु की फोटो लगाते हो, अपने मोबाइल पे रखते हो, घर पे लगाते हो। देखिए, जब यीशु आया था उस समय कोई कैमरा या कोई ऐसी मशीन नहीं थी जिससे यीशु की फोटो खींची जा सके, तस्वीरें ली जा सके। उस समय ऐसा कोई यंत्र मौजूद नहीं था। सावधान। देखिए, शैतान की शुरू से एक इच्छा थी कि मैं परमेश्वर का सिंहासन छीन लूं और मैं परमेश्वर हो जाऊं। तभी तो परमेश्वर ने उसे नीचे फेंक दिया था और उसको दूतों को भी फेंक दिया था। वही आज वही शैतान मूर्तियों में, पत्थरों में बैठ गया है और लोग परमेश्वर समझकर उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं और वो खुश भी हो रहा है। और वही शैतान यानी लूसीफर यीशु की फोटो के रूप में भी मौजूद है और अपनी आराधना बड़े आराम से करवा रहा है और परमेश्वर को रिश्त दिला रहा है। तो अंत में जाते जाते आपसे विनती करता हूँ, मूर्ति पूजक ना बने, परमेश्वर को क्रोध मत दिलाइए, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध बहुत जल्द भड़कने वाला है। उसके हाथ में पड़ना एक बहुत बड़ी बात है, भयानक बात है। जो उसके हाथ में पड़ जाएगा उसकी हालत बिगड़ जाएगी। तो आशा करता हूँ छोटा सा संदेश आपको समझ में आया है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें और हमारे लिए प्रार्थना करते रहें ताकि हम अच्छे अच्छे टॉपिक लाते रहें। गुड बाय, नो मैसेज, दी एंड।